आज हम बताने जा रहे हैं लेंस फार्मूला फॉर थिन लेंसेज। पतले लेंस के लिए लेंस का सूत्र दो तरीके से बताएंगे। एक है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से क्या, कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है? रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों तरह के इमेज बनते हैं। रियल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कॉन्वेक्स लेंस के, उत्तल लेंस के फोकस के बाहर रखा जाता है तब रियल इमेज बनता है, और फोकस के अंदर रखा जाता है तब वर्चुअल इमेज बनता है। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस में क्या होता है? कॉनकेव लेंस में केवल वर्चुअल इमेज बनता है, और इसी कंडीशंस के आधार पर हम लोग लेंस फार्मूला 1/v-1/u = 1/f 10th में आप लोगों का पढ़ा हुआ है, उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है फॉर रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। लेंस फार्मूला निकालना है किस कंडीशन में? जब कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बनता है। तो क्या बताए अभी अभी यह बताए कि कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब रियल इमेज बनता है। अब सबसे पहले हम आपको याद दिला दे फोकस क्या था। ये फोकस F हो गया। ये फोकस F क्या था? तो हम आपको ये बताए थे कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के से रिफ्रैक्शन के बाद जिस सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, हिंदी में कहते हैं अभिसरित होती है, उस सिंगल पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। क्या बताए थे? फिर से सुनिए। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? सबसे पहले यह बता दें कि लेंस के सेंटर को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र, और वहां से जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद, कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, हिंदी में कहते हैं अभिसरित होना, अभिसरित होती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ये चीज हम बहुत पहले बता चुके हैं, 10th में भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन फार्मूला निकालना है, लेंस फार्मूला निकालना है। तो सपोज दैट ये फोकस है, फोकस के बाहर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, वस्तु को रखे हैं। ये दो लाइट रे ले रहे हैं, एक लाइट रे यह है, दूसरी लाइट रे यह है, और ये जो लाइट रे है वो फोकस से होके गुजर गई, पास कर गई फोकस से। अभी जो डिफिनेशन बताया फोकस का उसके अनुसार दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी और वैसे ही सीधे चली गई।
दूसरी लाइट रे प्रकाश केंद्र से होकर गुजरी और सीधे चली गई। ये दोनों लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसी पॉइंट पर रियल इमेज बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसी पॉइंट पर क्या है, रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट ए बी है और ये इमेज बन गया रियल इमेज बी डैश ए डैश। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, ये इमेज डिस्टेंस v हो गया। अब हम लोग को फॉर्मूला निकालना है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इन फिगर क्या है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल A-OB आर सिमिलर। समरूप है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, समरूप, सिमिलर, एक जैसा दिखने वाला। तो दोनों एक जैसा दिख रहा है कैसे, जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। AOB A-OB, ये एंगल जो है अपोजिट एंगल है। तो दो एंगल जब इक्वल हो गए, निश्चित रूप से तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, इसलिए कि तीनों एंगल मिल करके किसी भी ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो जब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए, तब क्या होता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो ऑलवेज इक्वल होता है। तो क्या है, देन A-B' by AB इक्वल टू OB' by OB। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगेन फ्रॉम फिगर, ट्रायंगल COF एंड ट्रायंगल A-B' आर सिमिलर। अब ये कैसे सिमिलर हो गए, COF और A-B' ये सिमिलर है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये 90 है तो ये 90 है। निश्चित रूप से ये तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल के बराबर हो जाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा, फिर साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, COF और A-B'। तब साइड का रेशियो इक्वल होगा A-B' बाई OC इक्वल टू B'(F) बाई OF। देन A-B' बाई AB, सॉरी, OC इक्वल टू B'(F) बाई OF। बट या OC किसके बराबर है, AB के बराबर है। OC किसके बराबर है, AB के बराबर है। OC इक्वल टू AB, देयरफॉर A'(B' बाई, देयरफॉर A'(B' बाई AB इक्वल टू A'(B' बाई AB इक्वल टू B'(F) बाई OF। B'(F) को हम लोग लिख सकते हैं A'(B' बाई AB इक्वल टू B'(F) को क्या लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिए, OB' माइनस OF।
क्या लिखेंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ बाई ओ एफ। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट में क्या था, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी था। तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, दोनों को राइट साइड को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी डैश बाई ओ बी इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ बाई ओ एफ। ये मिला हम लोग को इक्वेशन थर्ड। पहुंच करके नोट कीजिए इक्वेशन थर्ड तक। नाउ according to sign convention, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, यह जो OB है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, इसलिए कि यह इंसिडेंट रे है। सभी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर O से हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। तो इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में यह डिस्टेंस है, यह क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि OB इक्वल टू माइनस यू, यह क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, यह नेगेटिव है। और OB डैश क्या है, यह पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, इसलिए कि यह इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यह डिस्टेंस है। सभी डिस्टेंस को हमको कहां से मापना है, ऑप्टिकल सेंटर O से मापना है। तो O से आगे की ओर का जो डिस्टेंस है वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यह है इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। और लास्टली OF, यह क्या है, हम बता चुके हैं आपको, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसलिए यह क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फोकल लेंथ फोकस दूरी, ठीक है। अब इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग डाल देंगे। सभी को क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में हम लोग डाल देंगे। तो देख लीजिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या है, OB डैश की जगह पर हम लोग भी रखेंगे, OB डैश की जगह पर प्लस भी रखेंगे, OB की जगह पर माइनस यू रखेंगे, फिर OB डैश के जगह पर भी रखेंगे, OF की जगह पर F रखेंगे, OF की जगह पर F रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस UF इक्वल टू VF, और इस VF को बाईं ओर लाएंगे तो UF माइनस VF हो जाएगा, और UV को दाहिनी ओर लाएंगे UV हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, एक मिनट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक मिनट, V बाई माइनस यू इक्वल टू V माइनस F बाई F, और माइनस UV प्लस UF इक्वल टू VF।
और यूएफ माइनस वी एफ इक्वल टू यूवी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यूवीएफ, दोनों ओर यूवीएफ से भाग देने पर क्या मिलेगा, यूएफ बाई यूवीएफ माइनस वीएफ बाई यूवीएफ इक्वल टू यूवी बाई यूवीएफ। अब आप खुद देख लीजिए, यूएफ से यूएफ कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई वी बचेगा, वीएफ से वीएफ कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई यू बचेगा, यूवी से यूवी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एफ बचेगा। यही हो गया लेंस फॉर्मूला। किस चीज के लिए, पतले लेंस के लिए, फॉर थिन लेंसेज। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट है फॉर वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस से बने काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, यानी इस कंडीशन में हम लोग उसी लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ को प्राप्त करेंगे। तो देख लीजिए क्या बताए थे, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर, ये पतला लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस बाईं ओर भी दिखा रहे हैं, दाहिनी ओर भी दिखा रहे हैं फोकस, दोनों ओर, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर। लेफ्ट साइड में ये ऑब्जेक्ट हम लोग रख दिए। 2 लाइट रे लेंगे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस के डिफिनीशन के अनुसार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे है वह किधर जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। क्या बताए थे, थिन लेंस जब रहेगा तो यह लाइट रे बिना किसी डेविएशन के उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसे। अब ये दोनों लाइट रे क्या है, डाइवर्ज हो रही है। दोनों लाइट रे क्या है, फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। ये दोनों लाइट रे आगे कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी वहीं पर वर्चुअल इमेज बनेगा। ये हम पीछे बढ़ा दिए, पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेगी, जहां मिल रही है वहीं पर ये वर्चुअल इमेज बन गया। ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट ए बी और ये पॉइंट सी। अब फिर सेम ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल AOB and triangle A dash OB dash are similar। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन कौन, AOB और A dash OB dash। कैसे सिमिलर है खुद देख लीजिए। ये एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, AOB में भी है और A dash OB dash में भी है। ये 90 का है, ये भी 90 है, तो निश्चित रूप से ये तीसरा एंगल क्या होगा, तीसरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। उस स्थिति में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या बताए थे, साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि A डैश B डैश बाई AB इक्वल टू OB डैश बाई OB। इसलिए A डैश B डैश बाई AB इक्वल टू OB डैश बाई OB। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। Again, triangle COF and triangle A dash B dash F are similar। ये दोनों भी समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, कौन कौन,
ए डैश बी डैश एफ और सी ओ एफ, इस दोनों में देख लीजिए कि एक एंगल जो है वह कॉमन है। कौन सा? ये एंगल सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, इस दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन हो गया। ये 90 का है तो ये 90 का हो गया। निश्चित रूप से ये तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल के इक्वल होगा। उस स्थिति में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि ए डैश बी डैश बाई ओ सी इक्वल टू बी डैश एफ बाई ओ एफ क्या है? इसलिए ए डैश बी डैश बाई ओ सी इक्वल टू बी डैश एफ बाई ओ एफ। ओसी क्या है? ओसी तो ए बी के बराबर है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर बी डैश एफ को क्या लिखेंगे? बी डैश एफ को लिखेंगे ओ बी डैश प्लस ओ एफ, ओ बी डैश प्लस ओ एफ बाई ओ एफ। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहां पर एक लिख लीजिएगा, सिंस ओ सी इक्वल टू ए बी। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट साइड बराबर हो गया। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट साइड बराबर हो गया तो राइट साइड को हम लोग बराबर कर देंगे। तो देख लीजिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे? ओ बी डैश बाई ओ बी इक्वल टू ओ बी डैश प्लस ओ एफ बाई ओ एफ। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। चलिए इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ओबी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी। ओबी डैश क्या है? ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे एसी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग माप रहे हैं डिस्टेंस को, इसलिए यह भी नेगेटिव हो गया। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी और फोकल लेंथ क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए यह क्या हो गया? फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया। ओ एफ इक्वल टू प्लस एफ फोकस दूरी, सॉरी फोकल लेंथ फोकस दूरी। therefore फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब थर्ड इक्वेशन में देख लीजिए क्या है? ओबी डैश बाई ओबी, ये दोनों नेगेटिव है, माइनस भी बाई माइनस यू। इसके बाद ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, माइनस भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया एफ और ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस माइनस को खत्म कर दें, और v बाई यू इक्वल टू माइनस भी प्लस एफ बाई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी एफ, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू भी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। वी एफ को बाईं ओर लाएंगे, माइनस यू भी को दाहिनी ओर ले जाएंगे, और
माइनस वी एफ इक्वल टू यू भी। पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यूवीएफ, दोनों ओर यूवीएफ से भाग देने पर क्या मिलेगा? यूएफ बाई यूवीएफ माइनस वीएफ बाई यूवीएफ इक्वल टू यूवी बाई यूवीएफ। क्या होगा? यूएफ से यूएफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाई वी। वीएफ से वीएफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाई यू। यूवी से यूवी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाई एफ। ये सेकेंड कंडीशन में फिर लेंस फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसको पॉज करके नोट कीजिए। एक और है के लिए लेंस फॉर्मूला हमको निकालना है कॉनकेव लेंस के लिए। क्या है? ओनली वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? केवल वर्चुअल इमेज। आप देख लीजिए, ये हो गया कॉनकेव लेंस। पतला लेंस बनाना है, थिन लेंस होना चाहिए। ये कॉनकेव लेंस हो गया। क्या बताए? कहीं भी रखिएगा, सपोज दैट कि यह फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये दूसरी ओर का फोकस है। कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दिए। ये दो लाइट रे दिखाएंगे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या बताए थे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे है वह डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे बढ़ाने पर फोकस पर मिलेगी। फोकस के डिफिनीशन में हम बता चुके हैं। क्या बताए थे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे है वह डाइवर्ज हो जाती है। अब पीछे बढ़ाने पर कहां मिलती है? जिस पॉइंट पर मिलती है वह फोकस कहलाती है कॉनकेव लेंस का। यानी कि यह लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है डाइवर्ज हो गई, पीछे बढ़ाने पर फोकस पर मिली। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर गई। अब ये दोनों लाइट रे जो डाइवर्ज हो रही है वह कहीं आगे नहीं मिलेगी, पीछे जहां मिलती हुई दिख रही है, पीछे बढ़ाने पर वहीं पर वर्चुअल इमेज बन गया। ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट ए बी, सेम ट्रायंगल हम लोग लेंगे, यहां पर सी ले लेंगे, सेम ट्रायंगल हम लोग लेंगे। कौन कौन सेम ट्रायंगल? ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश आर सिमिलर। नाउ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश आर सिमिलर। कैसे सिमिलर? ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश, ये कॉमन एंगल, ये 90 तो ये 90, निश्चित रूप से ये तीसरे एंगल के बराबर। जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो अब वह सिमिलर होंगे, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। उस स्थिति में ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी। देयरफॉर ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ओ बी डैश बाई ओ बी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन ट्रायंगल ओ सी एफ, यहां ओ है, ओ सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। ट्रायंगल
ओ सी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए? ओ सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये कॉमन एंगल हो गया। ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 है। निश्चित रूप से तीसरा एंगल के इक्वल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। उस स्थिति में ए डैश बी डैश बाई ओ सी इक्वल टू बी डैश एफ बाई ओ एफ क्या होगा? Therefore, a dash b dash by OC equal to b dash f by OF। और यहां OC तो AB के बराबर है, इसलिए a dash b dash by AB इक्वल टू b dash f किसके बराबर हो जाएगा? OF माइनस OB डैश, OF माइनस OB डैश बाई OF। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। यहां पर क्या कीजिएगा? सिंस OC इक्वल टू AB, थर्ड नहीं सॉरी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, दोनों का राइट साइड बराबर होगा। लेकिन इससे पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या था फर्स्ट में? ए डैश बी डैश बाई ए बी, ओ बी डैश बाई ओ बी। ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है। निश्चित रूप से राइट साइड इक्वल होगा। क्या है? ओ बी डैश बाई ओ बी इक्वल टू ओ एफ माइनस ओ बी डैश बाई ओ एफ। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, नाउ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा? ओबी डैश की जगह पर माइनस भी होगा, ओबी की जगह पर क्या होगा? माइनस यू होगा। और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वह नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? खुद देख लीजिए। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट ये तीनों डिस्टेंस है, इसलिए इस केस में तीनों डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। कौन कौन? OB इक्वल टू माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु दूरी, OB डैश इक्वल टू माइनस भी, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, एंड OF इक्वल टू माइनस एफ। क्या होगा? फोकल लेंथ। ये तीनों नेगेटिव हो गया। फोकस दूरी तीनों नेगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे? ये तीनों वैल्यू इक्वेशन थर्ड में डालेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ओबी डैश की जगह पर माइनस भी माइनस यू, OF की जगह पर माइनस एफ, फिर OB डैश की जगह पर माइनस भी, फिर OF की जगह पर माइनस एफ। इसको पॉज करके नोट कीजिए।
अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और v बाई यू इक्वल टू, यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एफ प्लस भी बाई माइनस एफ, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वी एफ इक्वल टू माइनस यूएफ और प्लस यू भी, माइनस यूएफ को बाईं ओर लाएंगे लेफ्ट साइड में, यूएफ माइनस वी एफ इक्वल टू यू भी, दोनों ओर क्या करेंगे, यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाई यूवीएफ, क्या मिला, यूएफ बाई यूवीएफ माइनस वीएफ बाई यूवीएफ इक्वल टू यूवी बाई यूवीएफ, यूएफ से यूएफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई भी बचेगा, यूएफ से यूएफ कैंसिल हो गया, 1 बाई भी बचा, वीएफ से वीएफ कैंसिल हो गया, 1 बाई यू बचा, यूवी से यूवी कैंसिल हो गया, 1 बाई एफ बचा, 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये लेंस फॉर्मूला हो गया थिन लेंस के लिए। तीसरे कंडीशन में, तीसरा कंडीशन क्या था, कॉनकेव लेंस। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, आज इतना ही।